दोस्तों, बीएसए क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका पर्सनल 8.4 के पांचवा के 7वें क्वेश्चन को लेकर के हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पांचवा के 6 नंबर क्वेश्चन तो सोल्व कर लिया है। और गाइज आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में 7वां, 8वां, 9वां और 10वां इस सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर को यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो चलिए गाइज अब हम लोग 7वें क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर आप पिछली वीडियो को देख लीजिए। आई होप कि ये जो टॉपिक है आप सभी का क्लियर हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो 7वां क्वेश्चन में देखिए क्या है, साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बराबर में हमें प्रूफ करना है टेन थीटा। चलिए सोल्व में चलते हैं। सबसे पहले फ्रॉम LHS, ठीक है, LHS से चलते हैं। उसके बाद देखिए LHS में जो है एक बार सवाल को ऐसी चीज लिखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटे 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा। उसके बाद देखिए गाइस हम लोग को क्या करना है, लाना है टैन थीटा। तो टैन थीटा कैसे लगा, सबसे पहले देखिए तो इसमें कुछ तोड़ भी नहीं सकते हैं और साइन कॉस के पद में ऑलरेडी है, तो क्या इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए हम लोग इसमें से देखें तो ऊपर साइन और नीचे कॉस कॉमन लेते हैं। सबसे पहला स्टेप 7वां क्वेश्चन में साइन थीटा को कॉमन लेते हैं। जब कॉमन लिए ऊपर में तो साइन थीटा यहाँ से निकल गया, क्या बचा 1 माइनस 2। अब देखिए ये कॉस क्यू थीटा था तो एक निकल गया तो क्या, सॉरी यहाँ देखिए 2 साइन क्यू थीटा था तो एक साइन निकल गया तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, अब देखिए इसको अगर एंट्री कराएगा तो साइन थीटा गुने 1 साइन थीटा फिर से हो जाएगा, फिर साइन थीटा 2 को साइन थीटा ये है, देखिए साइन थीटा को जब एंट्री करेंगे तो यह साइन थीटा की स्क्वायर है, एक साइन थीटा साइन क्यू थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन को कॉमन लिए, साइन थीटा कॉमन किए तो यहाँ से साइन थीटा निकल गया था, बचा 1 माइनस 2 साइन क्यू था तो एक निकल गया तो स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ से कॉस जब कॉमन लीजिएगा कॉस तो क्या होगा 2 कॉस, देखिए ये क्यू था तो एक निकल गया तो क्या बचा स्क्वायर थीटा माइनस कॉस निकल गया तो क्या बचा 1 बचा, क्लियर है। आप देखिए गाइस टेन थीटा के हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, टेन थीटा का फार्मूला देखिए तो ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मतलब अगर ये जो कोस्ट में है वो किसी भी तरह से कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को टेन थीटा आराम से आ जाएगा। उसके बाद देखिए गाइस अगले स्टेप में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे ये कॉस थीटा, ये एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ जो 1 है ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक फार्मूला आप लोगों को हम बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता 1। मतलब गाइस हम इस 1 के जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस 1 के जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के काम हो गया। ये देखिए माइनस बटा को और आगे तक बढ़ाते हैं, माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 के जगह क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन। वैसे देखिए नीचे भी जस्ट वैसे ही लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही रहने दीजिए, ये माइनस है माइनस दे दिए। अब देखिए 1 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर से वैसे ही साइन थीटा बटे कॉस थीटा वैसे ही होगा। अब देखिए यहाँ 2 को साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 1 को साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब यहाँ -2 देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए यहाँ -2 साइन स्क्वायर थीटा है और एक ऐसे है साइन स्क्वायर थीटा, सेम है देखिए स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर, तो घटेगा तो क्या होगा -2 है और 1 है तो क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
कम में से ज़्यादा घट रहा था, क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ एक में से -2 हो रहा है, एक साइन स्क्वायर थीटा में से -2 घट रहा है, तो क्या बचेगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। देखिएगा इसके आगे कुछ नहीं किए हैं, फ्रॉम सबसे पहले फ्रॉम LHS से चले हैं, उसके बाद साइन कॉस कॉमन किए, तो साइन कॉस कॉमन किए तो साइन की जगह ये आ गया और पहले से क्यू था तो एक निकल गया, तो यहाँ स्क्वायर हुआ, जस्ट नीचे में से ही कॉस क्यू था तो एक निकल गया, तो स्क्वायर बचा, कॉस निकल गया था -1। फिर इसको एज इट इज लिख दिए, फिर 1 की जगह क्या हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला 1 होता है, तो 1 की जगह ये लिख दिए, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉपी कर दिए। फिर नीचे कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लेके कॉपी है, और ये माइनस का चीज जस्ट 1 की जगह लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा सेम लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ दो को साइन स्क्वायर थीटा में से एक साइन स्क्वायर एगो में से इसमें से इस घट रहा है, एक में से 2 घट रहा है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ भी क्या कीजिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आप देखिएगा इसे माइनस मतलब दोनों में है, तो माइनस को एंट्री कराइए, जब यहाँ माइनस को एंट्री कराइएगा, यहाँ जब आप माइनस को एंट्री कराइएगा तो होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। देखिए माइनस को एंट्री कराया तो माइनस को साइन में बोला था माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। उसके बाद देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो चलते आ रहा है क्योंकि इसी के जगह पर टैन थीटा आएगा, अंदर में किसी भी तरह कट जाता है ये कोष्टक वाला सब चीज़। उसके बाद देखिए कोष्ट, अब देखिए जी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको इधर लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा, और जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसको ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, प्लस कॉस को लिख दिया माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद बट्टा में देखिए 2 कॉस 2 है और 1 घट रहा है, यानी 2 कॉस में से 1 कॉस घट रहा है, तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, अरे होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें 1 कॉस स्क्वायर थीटा घट गया, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया जी, और यहाँ पे माइनस कितना है साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए तो गाइस जो ऊपर है वो भी नीचे है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर प्लस में माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया कट गया। अब देखिए गाइस क्या बचा, यहीं पे देख लीजिए, अब क्या बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसका फार्मूला ये किसका फार्मूला होता है टैन थीटा का, तो देखिए तो टैन थीटा यही हमें प्रूफ करना था, आ गया। तो इसलिए LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। तो गाइस आई होप कि क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो आप पहले तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग 5वां के 8वें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए गाइस अब हम लोग इस क्वेश्चन के 5वां का जो 8वां क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। तो हमें 8वां क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर। अब हमें इज इक्वल टू में प्रूफ करना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, मैंने प्रूफ करना 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको भी चलिए हम लोग फ्रॉम LHS से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम LHS सॉल्व करने का फर्स्ट नियम, LHS के जो एक टर्म है उसको एक बार एज इट इज उतारिए, साइन ए प्लस कॉसेक ए क्या चीज होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, एक बार क्या क्या एज इट इज उतार दिए। उसके बाद अगले स्टेप पे देखिए तो इसको अगर ए इसको बी, अब इसको ए मानिएगा इसको बी, और फिर इसको ए इसको पुनः बी मानिएगा, फिर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर नहीं सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a इंटू बी, बी क्या है कॉसेक ए, क्लियर है। उसके बाद है देखिए प्लस चिन्ह, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और इंटू बी,
होता है क्या कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, तो आप लोग को बच्चा वाला क्लास में भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसके अगले स्टेप को अब देखिए, जो फार्मूला बेस पर बैठता है उसको एक जगह करते देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो इसको एक जगह लिखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दिए। उसके बाद देखिए कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसको एक जगह लिख दिए। देखिए इसको और इसको लिख दिए, बचा देखिए ये टर्म बचा और ये टर्म बचा, तो इसको लिख दीजिए 2 साइन ए इंटू देखिए यहाँ पे इंटू कोसेक को क्या लिखते हैं, कोसेक को लिख सकते हैं 1 साइन ए, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 कॉस ए, लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा इस अगले स्टेप में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हम क्या जानते हैं 1 जानते हैं। उसके बाद कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिए, फार्मूला पर है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर गाइस हम बताए हैं होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, मतलब इसके जगह पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए रख सकते हैं। ये कोसेक स्क्वायर ए है, कोसेक स्क्वायर ए इसके जगह हम लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है। अब देखिए सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है, देख लीजिए इसका फार्मूला, सब का हम एक एक फार्मूला हर क्वेश्चन में किए हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, मतलब सेक स्क्वायर जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो इसका लिख दिए। अब इसका सेक स्क्वायर पर हम लिख सकते हैं जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए ये साइन कट है, क्या बचा 2 इंटू 1 मतलब 2 बचा, फिर ऐसे देखिए ये कॉस क्या बटा कट गया, ये बचा 2 इंटू 1 क्या होता है 2। अब इसको ऐड कर दीजिए 1 2 1 3 2 5 2 7 इक्वल टू में आ गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस क्या बचा टेन स्क्वायर ए। अब देखिए गाइस ये प्लस में है तो किधर भी लिख सकते हैं 7 प्लस 10 को इधर लिख दीजिए टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए गाइस यही हमें प्रूफ करना था 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आई होप कि क्लियर होगा। तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देखिएगा इस क्या की है सवाल था, सबसे पहले इसको फ्रॉम LHS से चले, LHS में जो है लिख दिए उसको क्या कहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग जानते हैं फार्मूला, तोड़ दिए हैं, तोड़ देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर इसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिएगा ये जो फार्मूला पर बैठता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा ये जो फार्मूला पर बैठता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर उसको एक जगह लिख दी है। कोसेक स्क्वायर जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फार्मूला जानते हैं। फिर सेक स्क्वायर जगह हम क्या लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और देखिए ये 2 साइन ए है तो 2 साइन ए और कोसेक को लिख देते हैं 1 साइन ए, और इसी प्रकार 2 कॉस ए सेक को लिखते हैं 1 कॉस ए। अब ये कॉस कट गया, ये साइन कट गया, क्या बचा 2 2 4, देखिए 2 प्लस 2 4, और यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का जगह पर, तो ये 1 2 और सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो ये 1 1 2 3 3 2 5 और 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर है। आई होप कि क्लियर होगा। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इसके 9वें क्वेश्चन को बात करते हैं। तो चलिए गाइस अब हम लोग इस प्रश्नावली के 9वें क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन बोलता है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन देख के डरिए नहीं, और हमें हिंट दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष मतलब LHS और RHS दोनों को अलग अलग सोल्व करना है। जिस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 में किए थे, वाम पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग सोल्व किए थे, उसी प्रकार इसमें भी LHS और RHS अलग अलग सोल्व करना है। तो चलिए सोल्व में सबसे पहले LHS को सोल्व करते हैं। फ्रॉम LHS में क्या याद देख लीजिए कोसेक ए
माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो आप लोग को पता है कि जब भी कुछ ना पता चले तो अगर जब भी दिखे कि नहीं समझ में आया कुछ भी, तो सबसे पहले आप लोग साइन कॉस के पद में चेंज कीजिए। तो कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन ए लिख सकते हैं। ये माइनस साइन ए पहले से है, लिख सकते हैं कॉस्ट बंद। उसी प्रकार से के को लिख सकते हैं 1/कॉस ए इंटू में है, ये माइनस कॉस ए पहले से है। अब देखा इसका 1 लेकर के बटा में खुद से एलसीएम ले लीजिए। अगले स्टेप में एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, साइन ए आएगा, और साइन ए एक बार में गया तो 1 माइनस 1 से साइन ए पाएगा तो साइन पूरे साइन स्क्वायर ए। क्लियर है, एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया है। फिर इंटू में इसका भी एलसीएम होगा कॉस ए, कॉस ए से एक बार हो जाएगा तो 1 माइनस 1 इंटू कॉस बजाएगा तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है, एलसीएम लिए है। उसके बाद देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए बटा में है साइन ए इंटू, अब गुना है तो गुना का चिन्ह दे दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। फार्मूला वाला वीडियो बना हुआ है, लास्ट में हम इंडी स्क्रीन उसको दे देंगे, आप लोग इंडी स्क्रीन पर टच करके देख लीजिएगा। बटे में क्या है, कॉस ए है। देखिए यहाँ साइन ए है, एक साइन है, 2 है तो एक साइन कटा, कॉस यहाँ भी 2 है तो एक कटा, क्या बचा क्या, एक कॉस ए इंटू क्या बचा, एक साइन ए बचा। तो हम लोग LHS को सोल्व किए था ये। अब चलिए अलग अलग सोल्व करना है तो हम अब चलते हैं RHS, फ्रॉम RHS से चलते हैं। क्या है RHS में, 1/tan ए प्लस कॉट ए। इसको क्या कर सकते हैं गाइस, देखिए 1 है बटे 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं, 10 को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, साइन ए बाई कॉस ए। फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। फिर प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा, कॉस ऊपर में कॉस ए और साइन नीचे में साइन ए। तो चलिए गाइस सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले, 1 ऊपर में रहेगा, चलिए एलसीएम लेते हैं। साइन ए इंटू कॉस ए गुना हो जाएगा तो साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। अब देखिए ये कॉस से ये कॉस कट हो गया, क्या बचा, साइन है, ऊपर में साइन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए से। एलसीएम लेने आप लोग का आता होगा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कई बार में ऐसे ही एलसीएम ली है कि जो बटा में होता है उस कट जाता है, जो बचता है उससे गुना होता है। तो कॉस है बटा में, देखिए कॉस कट गया, बचा साइन, तो साइन से मल्टीप्लाई हो गया प्लस। अब देखिए साइन है, यहाँ साइन है तो ये साइन कट गया, ये बचा कॉस, तो कॉस ऊपर में जो है कॉस से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है। उसके बाद देखिए 1 बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। 1 पहले से है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। और बटा में साइन ए इंटू क्या होगा, कॉस ए। अब देखिए तो ये क्या फॉर्म हो गया, a/b इंटू सी। तो ऐसा होता है तो क्या होता है, a/b और c जाके a में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये a है, e b है, c है, तो c जाके 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 1 बट्टा में 1 लिखे चाहे मत लिखे, साइन ए इंटू कॉस ए। जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। और देखे तो हम लोग गाइस LHS भी यही आया है, साइन ए इंटू कॉस ए और साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। इसलिए गाइस LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो गाइस आई होप क्लियर होगा, कुछ नहीं किया है देख लीजिए। अलग अलग सोल्व करना था, आगे इसको लिए कॉस से को 1/साइन में चेंज किया, माइनस साइन है, एक लेके एलसीएम ले लिए, फिर उसको भी सेक को 1/कॉस लिख सकते हैं, कॉस एक लेके एलसीएम ले लिए। एलसीएम लिए तो देखिए इस प्रकार कुछ आया, और देखिए इसको काट दिए, काटने के बाद कॉस से इंटू साइन आया। फिर अलग अलग सोल्व करना, हिंट दिया हुआ वाम पक्ष और दाएं पक्ष अलग अलग था। आर जैसे चले तो 10 को हम साइन बाई कॉस और कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, एलसीएम लेकर के कर दी है। आप लोग इसके आगे जानते ही हैं। आई होप कि क्लियर होगा। पहले आप इतना की स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग इस प्रश्नावली के लास्ट यानी कि 10वें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए गाइस अब हम लोग इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन 10वें क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन में देखिए 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म। एक बार इसको LHS मान करके इसको बराबर करना है, फिर इसको एक बार इसको मान के इसका बराबर, तीनों बराबर आ गया तो तीनों आपस में बराबर हो जाएगा।
तो चलिए सॉल्व करते हैं फ्रॉम LHS से। सॉल्व फ्रॉम, इसमें केवल एक टर्म को ही केवल सॉल्व करना है, एक साइड से किधर भी कर सकते हैं। चलिए फ्रॉम LHS से करते हैं। तो LHS पहले इसको लेकर के चलते हैं, सवाल एक बार एज इट इज, ठीक है। सवाल एक बार एज इट इज लिखिए, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए लिख दिए। आप देखिए गाइस, एक बार सवाल को लिखने के बाद फार्मूला क्या बताए हैं, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। देखिए फार्मूला बताए हैं, फिर भी लिख देते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर ए होता है। तो चलिए मान को पुट करते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और 1 + cot स्क्वायर को हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए cosec को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और cosec को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिएगा इस क्या कहें, सवालों को एक बार एज इट लिखे, फिर 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर ए, और sec को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और cosec को 1/sin स्क्वायर ए। अब देखिए तो ये क्या हो गया, a/b/c/d। और जब भी ऐसा रहता है तो क्या होता है, a में b मल्टीप्लाई और c में b में c मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, 1/cos स्क्वायर ए है, और ये ऊपर साइन जाएगा sin स्क्वायर ए, और 1 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए। अब बताइएगा साइन बाई cos किसका फार्मूला है, tan का, tan। अब यहाँ दोनों में स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, tan स्क्वायर ए। देखिए तो यही लाना है, tan स्क्वायर ए। एक बार आ गया, अब इसको मान करके चलते हैं, इसको फिर से फ्रॉम LHS। चलिए अब इसको लेते हैं, क्या है सवाल एक बार उतारिए, 1 - tan ए बटे 1 - cot ए, इसका पूरा का होल स्क्वायर। एक बार सवाल को एज इट इज लिख दी है। उसके बाद देखिए क्या कीजिए, tan लाना है ना, तो cot को भी tan के पद में चेंज कीजिए। तो ऊपर वाला को जस्ट ऐसे ही रख दीजिए, 1/tan ए एज इट इज, और 1 - cot ए को हम लिख सकते हैं 1/tan ए लिख सकते हैं कि नहीं। उसके बाद tan ए उसका होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए गाइस, 1 - tan ए ऊपर वाला एज इट इज, tan ए एज इट इज रहेगा, इसको आप 1 मान लीजिए। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो होगा tan ए, अब ऐसे ही एक बार में गया था, tan ए बार में लगा, और फिर ये tan ए एक बार होता है, 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 1 होगा। क्लियर है। और इन सब का क्या है, होल स्क्वायर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद 1 - tan ए, अब देखिए तो ये क्या है, a/b/c है। देखिए तो इसको a/b/c, 1 2 3 1 2 3, तो क्या पता है ये जो c है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होता है। तो 1 - tan ए है, तो 1 - tan ए इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या चीज़, 1 - tan ए में मल्टीप्लाई हो जाएगा tan ए, ये tan ए c जाके a में मल्टीप्लाई हो गया, और बटा में क्या बचा, tan ए -1। अब इन सब का गाइस क्या है, होल स्क्वायर है। क्लियर है। उसके बाद देखिए गाइस क्या कर सकते हैं, अब हम लोग को इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल कब होगा, जब भी बराबर हो। बराबर देखिए नहीं है, यहाँ पर 1 माइनस में है, यहाँ पे 10 माइनस में है। क्लियर है। देखिए 10 प्लस में है, 10 माइनस में है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, माइनस को कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस को कॉमन करते हैं। जब इससे माइनस को कॉमन कीजिएगा तो बड़ा ब्रैकेट देना होगा, ठीक है। यहाँ माइनस को कॉमन किए, जब माइनस कॉमन किए तो यहाँ जो माइनस में तो प्लस में हो जाता है। तो माइनस जब कॉमन किए तो जो माइनस में प्लस में, तो माइनस में 10 है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में रहता है, जो प्लस में वो हो जाता है माइनस में। अगर आप एंट्री करा के देखिए तो माइनस गुने 10 है, फिर से हो जाएगा माइनस 10 है, और माइनस माइनस प्लस 1, फिर से प्लस 1 हो जाएगा, इंटू 10a
बटे 10a माइनस ये वाला नीचे वाला एज इट इज। क्लियर है? ये पूरा का क्या है? होल स्क्वायर है। उसके बाद देखे गाइस, देखे तो अब ये सेम हो गया, इसको हम काट सकते हैं 10a माइनस 1 और यहाँ पर भी 10a माइनस 1, इसको काट दिए, क्या बचा? माइनस, माइनस इंटू 10, माइनस इंटू 10 और इसका पूरा का है होल स्क्वायर है। तो गाइस आप लोग को पता होगा, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे -3 का स्क्वायर है, मतलब क्या? -3 का स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3 क्या होता है? प्लस में 9 का है कि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस, मतलब माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस। इसको लिख देते हैं -10a इंटू -10a। और देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 10 इंटू 10 10 स्क्वायर a, और देखिए था 10 स्क्वायर a, यही हम लोग को लाना था। तो देखिए गाइस हो गया प्रूफ, इसलिए लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। आई होप कि क्लियर होगा। अगर क्लियर हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्लियर होगा। तो गाइस फाइनली हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पूरा एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप कि आप सभी को ये ट्रिगोनोमेट्री का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। और गाइस अगर आप इसी प्रकार के क्लास 10th के मैथ के पूरे सिलेबस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।